हाँ भाई, मोस्ट वेलकम है आज के सेशन में आप सभी को। और आज हम घातांक तथा करड़ी की कुछ सवालों को डिस्कस करेंगे और कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। यहाँ पर हमने लिखा है फाइंड द बिगेस्ट नंबर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, फाइंड द बिगेस्ट नंबर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। सम क्वेश्चंस आई एम रिटन ऑन द बोर्ड। इसमें हमें सब में से, जैसे पहले क्वेश्चन में हमें बताना है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, और दूसरे क्वेश्चन में हमें बताना है सबसे बड़ी संख्या कौन है। ऐसे ही हमें 7 क्वेश्चन लिखे गए। यहाँ से हमें बिगेस्ट नंबर, एवरी क्वेश्चन में बिगेस्ट नंबर फाइंड करनी है। ओके, तो देखते हैं बिगेस्ट नंबर को कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमने लिया। हम अगर आपसे कहें 3 और 2 में कौन सी संख्या बड़ी है, तो आप आसानी से बता पाएंगे कि आप कहेंगे 3 बड़ा है। ठीक है, ओके। अब अगर हम आपसे कहते हैं, एक चीज यहाँ पर समझ लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया √3। इसको हम क्या कहेंगे, 3 की पावर 1/2। ठीक है, अंडर का मतलब यहाँ पे 2 होता है, दिखाई नहीं देता बट मानते यहाँ पर 2 है। अगर हम ऐसे ही इसको लिखें 3 और यहाँ पर 3, इसको क्यूब रूट कहेंगे, इसको स्क्वायर रूट कहेंगे। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/3। ओके, इसी तरह से अगर हम लिखें 4 रूट, ओके, तो यहां से हम इसको कहेंगे 3 की पावर 1/4। ओके, ये करड़ी रूप है और ये घातांक रूप है। ठीक है, आपको हम बता दें, ये करड़ी रूप इसको कहते हैं, घातांक रूप इसको कहते हैं। अगर हम इन्हीं को ऐसे लिखें 2 की पावर 50, तो ये क्या होगा, घात रूप होगा। ठीक है, इसीलिए हमने सवाल को क्या है, ये जो यहाँ पर हमारे 3 सवाल हैं, ये 3 सवाल हमारे करड़ी के हैं। ये 3 सवाल किसके होंगे, करड़ी के होंगे। ठीक है, ये इंडिसेस के सवाल होंगे। और यहाँ पर ये जो सवाल, एक सवाल है, ये यहाँ पर घातांक का सवाल है, ये घातांक का होगा। और बाकी के ये सभी सवाल किसके होंगे, घात के होंगे। ठीक है, तो ये हमने चारों सवालों को मिक्स करके लिखा है। घातांक का केवल 1 सवाल है, करड़ी के 3 सवाल है, और 3 किसके हैं, घात के सवाल है। ये भी यहाँ पर आपको पता लग गया कि घात, घातांक, करड़ी में क्या डिफरेंस होता है। ओके, अब यहाँ पर हम बात करते हैं, इसको आप जान चुके होंगे। तो यहाँ पर मैंने पूछा 3 और 2 में आप बताएं कौन सी संख्या बड़ी, तो आप आसानी से बता पाएंगे 3 संख्या बड़ी है। अब अगर मैं कहूँ दोनों पे हम स्क्वायर चढ़ा दें, दोनों पर हम स्क्वायर चढ़ा देते हैं, तब आप कहोगे कौन सी संख्या बड़ी है, तब भी आप कहोगे ये संख्या बड़ी है। अगर हम दोनों पे क्या करते हैं, रूट चढ़ा दें, दोनों संख्याओं पे अगर हम रूट चढ़ा दें, तो आपसे पूछे कौन सी संख्या बड़ी है, तब भी आप कहोगे √3 बड़ी है। तो क्या हम देख पा रहे हैं, और इसी को हम ऐसे लिख दें 1/12, और यहाँ पर भी 2 की पावर भी यही लिख दें 1/12, तब भी आप कहोगे क्या है कि ये संख्या बड़ी है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पावर जो थी, पावर या फिर स्क्वायर रूट, पावर या स्क्वायर रूट या स्क्वायर या फिर इनकी पावर 1। ठीक है, कहने का मतलब घात दोनों तरफ अगर बराबर है तो कंपैरिजन बेस में उनके हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर हमने कहा, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं घात। ठीक है, इसको हम कहते हैं घात, और इसको हम क्या कहते हैं, बेस। ठीक है, इसको हम कहेंगे बेस। यहाँ पर 4 की पावर लिखूँ मैं 2, तो ये होगी घात मतलब पावर, और ये क्या हो गया, बेस मतलब आधार। ठीक है, ये हो जाएगा बेस मतलब आधार। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या है, अगर पावर, किसी की पावर या करड़ी या घातांक बराबर है, तब उसके बेस में कंपैरिजन, बेस में तुलना की जाएगी। ठीक है, जैसे कि 3 पे कितनी पावर थी, 3 पे 1/2 थी, 2 पर भी 1/2 थी, तो हमें क्या है, 1/3 दोनों पर पावर थी, तो हमें क्या, बेस की कंपैरिजन करनी है हमने। अगर बेस बड़ा है तो वह संख्या भी बड़ी होगी। क्यों, क्योंकि उसकी घातें बराबर हैं। ठीक है, तो यही इसी तरीके से इन सवालों को हमें करना है। देखते हैं कैसे सवालों को डिस्कस करते हैं। अब जब आपको बड़ी संख्या पता लग जाती है या फिर छोटी संख्या पता लगे, तो आप असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख पाते हैं। ठीक है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में भी आप लिख पाएंगे। अब चाहे संख्या बड़ी निकालने को आ जाए, चाहे छोटी आ जाए, या फिर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाए, तो आप
अच्छे से सवालों को कर पाएंगे। जैसे कि पहला सवाल को डिस्कस करते हैं। पहला सवाल को हम बेसिक मेथड से करेंगे, थोड़ा सा लंबा जाएगा, समझाएंगे, और बाकी सवाल को हम सॉफ्ट मेथड से करेंगे। ठीक है, कैसे? जैसे कि मैंने कहा 4 क्यूब रूट है और यहाँ पर 4th रूट है और यहाँ 15 6th रूट एंड 245 का है 12th रूट। ठीक है, कैसे करते हैं? सबसे पहले 4 को हम कैसे लिखेंगे? 4 की पावर कितनी लिख सकते हैं? 1/3 लिख सकते हैं। यहाँ पर 6 की पावर हम कितनी लिख सकते हैं? 1/4 लिख सकते हैं। और यहाँ पर 15 की पावर हम 1/6 लिख सकते हैं। और 245, यहाँ पर 245 की पावर 1/12 लिख सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा? कंपैरिजन करने के लिए हमें निकालना है कौन सी संख्या बड़ी है। ठीक है, या फिर असेंडिंग डिसेंडिंग में ऑर्डर लिखने को आ जाए। ठीक है, तो कौन सी संख्या बड़ी है निकालने की सबसे पहले हमने क्या तरीका बताया? पावर जो होती है उसको बराबर करेंगे। ठीक है, तो पावर को बराबर कैसे किया जा सकता है? यहाँ 1/3, यहाँ 1/4 है, यहाँ 1/6 है, यहाँ 1/12 है। तो पावर को बराबर जैसे कि 1/3 है, एक है 1/4 और एक है 1/6, एक है 1/12। ध्यान से समझना। ठीक है, एक सवाल को समझ लोगे तो सारे सवाल बहुत ही आसानी से आप कर पाएंगे। जैसे कि ये 1/3 1/4, तो ऐसे सवालों को अगर हमें इक्वली लिखना होता है, इक्वल बनाना होता है, तो क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या है, नीचे की संख्याओं का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा? 12। ठीक है, जब एलसीएम हो जाता है आपके पास कितना? 12, तब देखते हैं कितना आता है। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे 12 बनाएंगे सब में, यहाँ 12 बनाएंगे तो 3 से 12 को काटेंगे, 3 चौक 12, 4 एकम 4। यहाँ से आ जाएगा 4/3 और इसी तरह यहाँ से 3/12, सॉरी ये आएगा 4/12 या 3/12। यहाँ पर आएगा 2/12, यहाँ पर आएगा 1/12। ठीक है, अब हम आसानी से देख पा रहे होंगे ये पावर्स हैं। ठीक है, इन्हीं को हम क्या ऐसे नहीं लिख सकते? अब इन्हीं संख्याओं को कैसे लिखते हैं? 4 की पावर कितनी? 4 तो है, और इसकी पावर कितनी? 1/12। ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं। कॉमा, इसको भी हम ऐसे ही लिखेंगे। 6 की पावर अगर हम 3 और इसकी पावर हम कितनी कर सकते हैं? 1/12। कॉमा, यहाँ पर भी 15 की पावर कितनी कर सकते हैं? ये 2 अंदर ले आते हैं और ऊपर छोड़ देते हैं 1/12। ओके, और यहाँ पर 245 और इसकी पावर कितनी है? 1/12 ही है ये तो। ठीक है, तो इस तरह से सवाल को लिख सकते हैं। यानी इसको हमने ऐसा बना लिया, कोई दिक्कत नहीं है, बना सकते हैं। जब इसको ऐसा बना लिया तो हम 4, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 4 × 1/12। ठीक है, कॉमा 3 × 1/12, कॉमा 2 × 1/12, कॉमा 1 × 1/12। ठीक है, तो हमने क्या किया? ये पावर अलग कर ली। इसको क्या हम मान लीजिए ये कितने की? 4 की पावर थी ये, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 की पावर 4 और इसकी 1/12। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। ये किसकी पावर थी? 4 की पावर थी, तो 4 की पावर 4 अंदर कर ली। क्योंकि क्या होता है, जब ऐसा मान लो सिचुएशन हमारे सामने आ जाती है, a की पावर n और इसकी पावर कितनी है? n, तो हम इसको लिख सकते हैं a की पावर m × n। ठीक है, m × n लिख सकते हैं। इसी कॉन्सेप्ट से हमने इसको बनाया। ओके, देखते हैं अब हमें क्या करना है। 1/12 ये पावर सबकी बराबर हो गई और अंदर वाले को सॉल्व कर लेते हैं। 4 की पावर 4 कितना होगा? 216 होगा, और इसकी पावर कितनी होगी? 1/12। कॉमा, यहाँ 6 छंग 36 छंगा कितना होता है? कि 4 चौक 16, 16 का स्क्वायर 196 होगा, सॉरी, और 36 छंगा होगा 216। इसकी पावर कितनी? 1/12। कॉमा, यहाँ पर कितना आएगा? 15 15 का स्क्वायर 225, 1/12। कॉमा, यहाँ पर कितना होगा? 245, इसकी पावर 1/12। तो अब हम देख पा रहे होंगे कि जो पावर है वो इक्वल है। जब पावर इक्वल है, जब यहाँ से मैंने कहा 3 की पावर 4 हो गई, यहाँ से मैंने कहा 2 की पावर 4 हो गई, तब हमें, या फिर ऐसे कह दें y की पावर 4 है और यहाँ x की पावर 4 है। ठीक है, और मैं कहूँ x बड़ा है y से, तो इन दोनों में कौन सा बड़ा होगा? ठीक है, जब x बड़ा है y से तो यहाँ पर भी क्या है? ये x ही बड़ा होगा, क्योंकि पावर बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर जब पावर बराबर होगी तो आप देख पा रहे हैं कौन सी संख्या बड़ी? ये संख्या बड़ी होगी। और इसका मतलब कौन सी? इसका मतलब संख्या ये वाली क्या होगी? बड़ी होगी। ठीक है,
ये वाली कौन सी होगी, बड़ी होगी, ये वाली संख्या बड़ी होगी और यही इस सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। अब हम शॉर्ट ट्रिक में सवालों को करेंगे कैसे, ठीक है, देखते हैं। अब देखिए सवाल अगला करते हैं बहुत ही शॉर्ट मेथड से, कैसे आपको दिमाग चलाना है। इसी जो हमने इस सवाल को किया है, इसी की बेसिक मेथड यही है और इसी सवाल के थ्रू हम उसको शॉर्ट बनाते हैं। कैसे, ये सवाल है हमारा √2, यहाँ पर रूट है जहाँ, वहाँ 2 होता है, आप जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो यहाँ पर ये संख्याएं थी इनका हमने एलसीएम लिया था और एलसीएम से जो हमने इनसे डिवाइड किया था तो जितने बार आए थे उसी को हमने इसके अंदर पावर माना था। कैसे, जैसे कि हम कहें 2, 6, 3 और 4 का सबसे पहले क्या लेंगे, एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम हो गया 12, ठीक है। जब एलसीएम 12 हो गया तो 2 से 12 को काटेंगे, 2 छम 12, 6 आया, तो 2 की पावर कितनी लिखेंगे, 6, कॉमा यहाँ पर 6 से 12 को काटेंगे, 6 दूनी 12, कितना आया 2, 3 की पावर 2 मानेंगे, ठीक है। यहाँ पर जैसे मैं लिख देता हूँ, 2 से 12 को काटोगे, 2 छम 12, 6 आएगा, यहाँ पर 6 दूनी 12, 2 आएगा, यहाँ पर 3 चौक 12, 4 आएगा, यहाँ पर 4 3 12, कितना 3 आएगा, ठीक है। तो अब इनकी एग्जैक्ट पावर कितनी मानेंगे, 2, और पावर फिर क्या हो जाएगी, बराबर बन जाएगी। तो यहाँ से 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 2, कॉमा, और यहाँ पर 4 की पावर कितनी हो जाएगी, 4, कॉमा, यहाँ 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 3, ठीक है। जब 5 की पावर 3 हो जाती है तो यहाँ पर क्या होगा, 2 की पावर 6 कितनी होगी, 64, कॉमा, 3 की पावर 2 9, 4 की पावर 4 कितनी होगी, 4 चौक 16, 16 16 का स्क्वायर कितना होता है, 196, कॉमा, 5 की पावर 3 तो 125। अब इसमें आसानी से आप देख पा रहे होंगे कौन सी संख्या बड़ी है, ये वाली संख्या सबसे बड़ी है, तो इसका मतलब ये, ठीक है। तो ये संख्या जो होगी वो सबसे बड़ी होगी, ठीक है, बिगेस्ट नंबर होगा ये। अब इसी तरह से इस सवाल को करते हैं। इस सवाल को अब करेंगे उसी मेथड से करेंगे, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो इसको 1 ही रहने देंगे, वो तो 1 रहेगा ही। 4, 5 और 10 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 4, 5 और 10 का एलसीएम आएगा कितना, 20 इसका एलसीएम हो जाएगा। जब 20 इसका एलसीएम होगा, मुंह जबानी नहीं सवाल को कर पाएंगे, 4 की जब 20 एलसीएम हो गया, 4 से काटेंगे 20 को, 4 पंजे 20, 5 आया, 3 की पावर 5 होगी, कॉमा, 5 से अब 20 को 5 चौक 20, तो 4 की पावर कितनी आएगी, 4 आएगी, कॉमा, अब 10 से 20 को जब काटेंगे तो 10 दूनी 20, 2 आएगा, तो 12 की पावर हम 2 मानेंगे, ठीक है। और इसकी पावर अब बराबर हो गई होगी, जब पावर बराबर हो गई तो बेस से मतलब रह जाता है, ओके। तो यहाँ पर 3 की पावर 5 कितना होता है, 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 9 नीम 81, ये 4 हो गई, और 81 तिया 243, ओके। 4 की पावर 4, 4 चौक 16, 16 और 16 की गुणा कितनी होती है, 196, सॉरी 256। यहाँ पर भी ये मिस्टेक हुई थी सवाल में, ये 256 आएगा, ठीक है। जब ये 256 आएगा तो मिस्टेक तो सवाल में गई, ठीक है। यहाँ पर कितना आएगा, 256, तो ये नहीं होगी, ये संख्या बड़ी होगी, ठीक है, ठीक है, तब भी यही आंसर आएगा, ओके, ठीक। यहाँ पर कितना आया, 256, कॉमा, 12 का स्क्वायर कितना, 144 होगा। जब 144 होगा तो यहाँ से आंसर निकलेगी, ये 243, ये 256, 144, बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या 256 है। 256 का मतलब कौन सा है, ये, ठीक है, ये संख्या सबसे बड़ी होगी। अगले हम बात करते हैं, अब एक घातांक का सवाल आता है। घातांक का सवाल आता है और इसी को थोड़ा सा शॉर्ट बनाते हैं, ये तो और हमारे लिए थोड़ा सा आसान है। यहाँ से क्या करते हैं, 3, 2 और 6 का एलसीएम लेंगे, ठीक है। ये 1 भी था, यहाँ पर 1 ऐसे ही लिख लेते हैं,
एलसीएम सॉरी वन का तो बन ही आएगा, ठीक है। यहाँ पर इस सवाल को करते हैं 3 की पावर 1/3, 2 की पावर 1/2 और 1, 6 की पावर 1/6। ओके, यहाँ से हम देखते हैं एलसीएम लेंगे 3, 2 और 6 का कितना होगा, 12 होगा, ठीक है। इसको एक बार क्लीन करते हैं। ओके इस सवाल को करेंगे, देखिए 3, 2 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 6 होगा। जब 6 एलसीएम होगा तो 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, तो 3 की पावर कितनी मानी जाएगी, 3 की पावर मान लेते हैं 2, कॉमा, ठीक है। और यहाँ पर 2 से जब 6 को काटेंगे, 2 3 6, 3 आया तो 2 की पावर कितनी मानेंगे, 3, कॉमा, 1 का तो 1 ही रहेगा, कॉमा, 6 की पावर कितनी 1/6, 6 से 12 6 से 6 को काटेंगे, 6 एकम 6, तो इसकी पावर कितनी आएगी, 6 की पावर 1, ठीक है। अब यहाँ से हम देख पाएंगे 3 3 9, कॉमा 2 दूनी 4 दूनी 8, कॉमा 1, कॉमा 6, सबसे बड़ी संख्या कौन सी आ गई, 9, पहली वाली, मतलब 3 स्क्वायर, मतलब 3 स्क्वायर का मतलब 3 की पावर 1/3। अगला क्वेश्चन हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट, इसको करते हैं, देखते हैं 2 की पावर कितनी है, 150। इसके सवाल कैसे करेंगे, ये थोड़ा सा अलग होगा सवाल, कैसा, जैसे कि यहाँ 5वां सवाल कर रहे हैं हम, कौन सा 5वां, 2 की पावर कितनी है 250, कॉमा 3 की पावर कितनी है 250, ओ सॉरी 150, कॉमा 5 की पावर कितनी है 100, कॉमा 4 की पावर कितनी है 200। इसमें सबसे बड़ी वैल्यू निकालनी है, देखते हैं कैसे। हमें क्या करना है, पावर को सेम बनाना है। पावर को सेम कैसे बना सकते हैं, सबसे पहले हमने कहा ये पावर जो है ये किस किस से डिवाइड होती है, पावर सबसे पहले तो 10 से डिवाइड हो जाती है। सब में से क्या है 50 को मना सकता है, जब सब में से 50 को मना सकता है तो 2 की पावर कितनी, 50 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा, जब 50 से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 50 चौक 200, चौक और पंजे 250, ठीक है। तो 2 की पावर 5 और इसकी पावर कितनी 50, ठीक है। इस तरह से इसको लिख सकते हैं, 5 25 तो कितना हो गया 250 हो गया, ओके। यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं कितना, 3 की पावर 3 और इसकी पावर कितनी 50, ओके। और 5 की पावर कितनी है 100, उसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2 और इसकी पावर कितनी है 50, कॉमा 4 की पावर 200 है, इसको हम लिख सकते हैं 4 की पावर कितनी 50 चौक, ओके। इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या देखा, हमने देखा पावर सेम हो गई, इसको 2 की पावर 5 कितना होगा 32, कॉमा 3 की पावर 3 कितना होगा 3 3 9 3 27, पावर सबकी 50 होगी, कॉमा 5 की पावर 2 5 25 और इसकी पावर कितनी होगी 50, कॉमा 4 चौक 16, 16 का स्क्वायर कितना होगा 256 और इसकी पावर कितनी हो गई 50, ठीक है। अब जब पावर इक्वल हो गई, पावर जब बराबर हो गई, जब पावर बराबर हो गई तो अब हमें पता लग रहा है बेस से कंपैरिजन कर सकते हैं, और बेस सबसे बड़ा कौन सा है, ये है, ठीक है। सबसे बड़ा बेस 256 है, तो 256 सबसे बड़ी संख्या, मतलब 256 का मतलब ये वाली संख्या सबसे बड़ी है, ओके। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, कौन सा 6 नंबर, ठीक है। छठा सवाल क्या है, 3 की पावर 50 4, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 3 की पावर 5 इसकी पावर 10, कॉमा और इसको हम कैसे लिख सकते हैं 4 की पावर 40 है तो 4 की पावर कितनी 4 और इसकी पावर भी 10, कॉमा इसको हम कैसे लिख सकते हैं 5 की पावर 3 और इसकी पावर कितनी 10 और 6 की पावर कितनी है 20 है तो इसको लिख सकते हैं 2 और इसकी पावर कितनी 10, ओके। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे, 3 की पावर 5 कितना होता है, 3 की पावर 5 करेंगे तो कितना आएगा 4 180, 5 243, ठीक है। और पावर कितनी हो गई 10, कॉमा 4 की पावर 4 कितना होगा 256 होगा, पावर कितनी हो जाएगी 10, ओके। 5 की पावर 3 कितनी होगी 125 और पावर कितनी होगी 10, कॉमा
6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 चंग 36 और पावर कितनी 10। जब पावर बराबर हो गई तो अब बेस से मतलब रह जाता है, और बेस से हम कंपैरिजन करेंगे तो सबसे बड़ी कौन सी संख्या है, 256 इज राइट एंड सेकेंड। तो 4 की पावर 40 ग्रेटर वैल्यू होगी। यहाँ से 7वां सवाल है 3 की पावर 34, 3 की पावर 34, 2 की पावर 51, 7 की पावर 17। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 ऐसे नहीं लिख सकते क्या, 17, 2 की पावर 2 और ऊपर वैल्यू आएगी 17, सॉरी ये 3 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ 3। ओके, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं 7 की पावर कितनी 17। ठीक है, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, 3 की पावर 2, 3 तिया 9, 2 दूनी 4 दूनी 8, 7। पावर सबकी बराबर हो गई, तो अब इनमें कौन सी संख्या बड़ी, 9 बड़ी है, मतलब पहली संख्या, ये संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है, अब इससे और ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है एग्जाम्स में, एक में एक सवाल इसमें से जरूर आपको देखने को मिलेगा। एक टाइप का सवाल और है, वो एक बार और देखिए। एक छोटा सा सवाल, यहाँ पर जैसे कि लिखा है, ये 8वां सवाल है, निम्न में गलत संबंध का चयन करना है, रॉन्ग बताना है। ठीक है, रॉन्ग बताना है, हमें रॉन्ग बताना है, गलत कौन सा है। ठीक है, तो पहला है जैसे √6 प्लस √2, √6 प्लस √2 बराबर √5 प्लस √3। ओके, और यहाँ पर दूसरा है टर्म √6 प्लस √2, ओके, एंड लेस देन √5 प्लस √3। ओके, एंड तीसरा टर्म है √6 प्लस √2, सॉरी ग्रेटर देन √5 प्लस √3। ठीक है, ऑप्शन इसके हैं, पहला ऑप्शन है जैसे कि पहला एंड दूसरा, बी ऑप्शन है पहला एंड तीसरा, सी ऑप्शन है, सी में है केवल दूसरा, एंड डी में पहला और तीसरा। सॉरी पहला तीसरा तो लिख ही दिया था, यहाँ पर है पहला, ओके, केवल पहला, यहाँ है पहला एंड तीसरा। ओके, अब यहाँ से देखते हैं कौन सा सही होगा, मतलब यहाँ से रॉन्ग बताना है, इसमें कौन सा गलत है और कौन सी कंडीशन, 3 कंडीशन है हमारे पास, उसमें से ये बताना है कौन सी गलत है, कौन कौन सी गलत है। ए ऑप्शन ये है, बी ये है, सी ये है और डी कौन सा ये होगा। ठीक है, अब देखते हैं ऐसे सवालों को कहने का मतलब, हमें कंपैरिजन करनी है, हमें कंपैरिजन करनी √x प्लस √2 एंड √5 प्लस √3। ठीक है, इन दोनों में हमें कंपैरिजन करनी है, कौन सी संख्या बड़ी होगी, कैसे। ठीक है, अब इसका हम एक सटीक तरीका बताते हैं, जैसे कि हम कहें कोई भी संख्या है, यहाँ से 3 और 2 जैसे कि मान लीजिए। ठीक है, 3 और 2 दोनों में हम कुछ भी करते हैं, जैसे माना ये ग्रेटर है, 3 ग्रेटर देन 2। ओके, तो यहाँ से हम अगर 3 की पावर कितनी भी लगा दें, 2 की पावर कितनी, दोनों तरफ कुछ भी सेम करें, दोनों का स्क्वायर करें तब भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, दोनों का स्क्वायर रूट करें तब भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो इसी तरह से हम इसको करते हैं, हमें नहीं पता बीच में अभी कौन सा साइन आएगा। ओके, तो यहाँ से हम करते हैं, दोनों तरफ दोनों को स्क्वायर करेंगे। सबसे पहले जब दोनों का होल स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, √6 का स्क्वायर मतलब 6 प्लस। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या करा, स्क्वायर दोनों पे कर दिया। जब स्क्वायर दोनों पे कर देते हैं तो इसको बोलते हैं 6 + 2 + 2 × 6 × 12।
ठीक है। और यहाँ पर कितना आएगा 5 + 3 + 2 × 5 × 3 = 15, ठीक है। अब 6 2 कितना हो गया 8, और 2 को अंदर हम लिख सकते हैं 4, तो 12 चौक 48 इसको लिख सकते हैं, ये √48, और इसको 5 3 8 प्लस ये 2 को अंदर लिख सकते हैं कितना 4, तो 15 चौका 60 हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ से जान पा रहे हैं कौन सी संख्या बड़ी है। 8 दोनों तरफ है, खत्म करो, ये √48, ये √60, तो कौन सी बड़ी होगी, ये वाली संख्या बड़ी होगी, आसानी से जान पाए, ठीक है। जब ये बड़ी होगी तो हमारे लिए कौन सा सही है, ये केवल सही है, ये केवल सही है, बाकी दोनों गलत है, ठीक है। तो हमें रॉन्ग बताना था, पहला और तीसरा रॉन्ग है, मतलब बी आंसर सही है, ठीक है। ऐसा ही एक सवाल और है, उसको डिस्कस करते हैं। सेम सवाल है और इसको आपको होमवर्क में करना है। यहाँ पर हम लिख देते हैं, जैसे इसमें सही बताना है, ठीक है, RIGHT, राइट कौन सा है, राइट बताना है। जैसे कि ऑप्शन ए में हमने लिख दिया √5 + √3, और यहाँ से √6 + √2, ठीक है। सॉल्व कर ही दिया हमने ये सवाल, छोड़ ही दो। जैसे कि हम लिख के बता देते हैं, फिर भी क्वेश्चन क्या है, √5 + √3, सेम ही क्वेश्चन है। यहाँ से √6 + √2, एंड सी है क्वेश्चन नंबर √5 + √3, और इसका टू √6 + √2, एंड डी है √5 + √3 इंटू √6 + √2, ओके। और यहाँ से क्या, इसका टू कितना होगा 1, तो यहाँ से ये तो वैसे ही गलत है, ठीक है। वही सेम सवाल है, एक ही सवाल को 2 तरीके से आया हुआ है, एग्जाम्स में आया हुआ सवाल है, तो हम देख पा रहे हैं कौन सा सही था। इसमें ये वाला केवल राइट था, इसका मतलब √6 + √2 से बड़ा है क्या, ये वाला, ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। अब एक क्वेश्चन और है माइनस वाला, इसी तरह का माइनस वाला, उसमें थोड़ा सा डेलिकेटेड सवाल बनता है, बट देखते हैं। यहाँ पर ये सवाल है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की बात है। यहाँ पर मैंने लिखा √19 - √17, कॉमा √13 - √11, कॉमा √7 -√5 एंड √5 - √3। इस सवाल को हमें करना है, और सबसे बड़ी संख्या बतानी है कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या बतानी है कौन सी। तो इस सवाल को हम उस तरीके से नहीं कर सकते हैं, इसको सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमने कल एक कॉन्सेप्ट बताया था, जो घातांक और करनी की क्लास है इससे पहले वाली, उसमें एक कॉन्सेप्ट बताया था क्या, कि हम इसको नीचे पलट कर लिख सकते हैं प्लस साइन लगाकर, कब, जब इनके दोनों के स्क्वायर रूट का अंतर कितना हो, 1 हो, ठीक है। दोनों के स्क्वायरों का अंतर कितना हो, 1 हो। अगर जैसे मैंने कहा ये 19 और यहाँ पर ये 18 है, अगर तो हम क्या इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर, दोनों का अंतर कितना 1 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/√19 और प्लस 1/√18, ठीक है। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट ये भी है, इनके स्क्वायरों का अंतर उतना होना चाहिए जितना कि ऊपर संख्या हो, ठीक है। तो ऊपर 1 है तो अंतर 1 था। अभी यहाँ पर अगर हम कर दें कितना, यहाँ पर हम कर देते हैं कितना 17, ठीक है, 17, तो अंतर इनका कितना है 2, ठीक है। यहाँ 17 2, तो ऊपर कितना होना चाहिए 2, तो कहने का मतलब इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं, ओके। तो हम यही करते हैं, यहाँ पर इसकी जगह पर हमने लिख दिया ये, और इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं √13 - √11, इसकी जगह पे भी हम यही लिख सकते हैं 2/√13
√13 और प्लस √11, ठीक है। और इसकी जगह पे भी हम क्या लिख सकते हैं, √7 माइनस √5 इक्वल टू 2/√7 प्लस √5, ओके। एंड अगेन इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं √5 माइनस √3 बराबर 2/√5 प्लस √3। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सभी में स्क्वायर करेंगे, ठीक है। जो भी करा है सभी में करेंगे, ठीक है, तभी हम कंपैरिजन निकाल पाएंगे। सभी संख्याओं को स्क्वायर करते हैं। जब स्क्वायर सभी को करेंगे तो देखिए डायरेक्ट थोड़ा सा करते हैं 4, इसको स्क्वायर कर रहे हैं, इसको भी स्क्वायर करेंगे, इसको भी, ठीक है। ध्यान से समझना है कैसे। इसको स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 19 इसका होल स्क्वायर होगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर जब खोलेंगे a स्क्वायर, मतलब यहाँ पर अंडर रूट हट जाएगा। 19 प्लस 17, 19 और 17 कितने ऐड हो जाएंगे, तो 19 और 17 कितना आएगा, 19 और 17 यहाँ से हो जाता है कितना, 17 दूनी 34, 35, 36 और प्लस 2ab 19 इंटू 17, ठीक है। तो 17 और 19 की गुणा कर देते हैं, 17 नीमा कितना 153, 17 नीमा 153, हासिल लगा 15, 17 एकम 17, 17 और 15 32, ठीक है, 32 32 17 से मल्टीप्लाई करेंगे 19 में, 17 नीमा कितना 153, 17 नीमा 153 तो आ गया 3, हासिल लगा कितना 15 और 17 एकम 17, 17 और 15 32, ठीक है। तो ये है, फालतू भी कंफ्यूजन होता था। यहाँ पर भी स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया 4 और बटी 13 और 11 दूनी 22, 23, 24 और प्लस 2, 13 और 11 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना 13 एकम 13, 13 एकम 13, 14। इसी तरह से इसको करेंगे, इसको करेंगे तो कितना आएगा 4 और बटे 7, 5, 12 प्लस 5, 7, 35 और यहाँ से हम इसको भी करेंगे कितना आएगा, ऊपर हो जाएगा 4 और नीचे 5, 3, 8 प्लस 5, 3, 15, 2/15, ठीक है। और इसको थोड़ा सा इजीली करते हैं, 4/36 प्लस, या फिर ऐसे ही यहीं से पता लग जाता है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ऊपर तो सब में 4 है, ठीक है, ऊपर सभी में 4 है और नीचे संख्या कौन सी, ये वाली बड़ी है, ये यहाँ पर भी बड़ी है, यहाँ पर भी बड़ी है, ठीक है। तो हमें बड़ी संख्या यहाँ से पता लग जाती है। अभी आगे करना तब पड़ता है जब हमें असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं, तब हमें आगे करना पड़ता है, ठीक है। वैसे ही हम यहीं से निकाल सकते हैं। सबसे बड़ी संख्या ये है। अब मुझे बताइए यहाँ पर, और सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या ये है, ठीक है। सबसे छोटी संख्या ये है और सबसे बड़ी संख्या ये है नीचे वाली, ठीक है। तो मैं अगर आपसे कहूँ 1/, यहाँ पर 5 है और यहाँ 1/4 है, तो बड़ी संख्या कौन सी होगी, बड़ी संख्या कौन सी, ये वाली बड़ी संख्या होगी, क्योंकि 1/4 नीचे डिवाइडिंग में जितनी कम संख्या होती है वह संख्या उतनी ही बड़ी होती है, ठीक है। मैं कहूँ 1/2, 1/3 में से कौन सी बड़ी है, ये वाली बड़ी होगी। तो इसी तरह से हमें देखना है इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है नीचे की, ये, तो ये सबसे छोटी होगी, तो ये वाली संख्या सबसे छोटी होगी क्योंकि इसके नीचे सबसे बड़ा है, ठीक है। हमें बड़ी निकालनी तो नीचे की संख्या सबसे छोटी होनी चाहिए तभी संख्या बड़ी, और सबसे छोटी नीचे संख्या कौन सी है, ये वाली सबसे छोटी है, तो एग्जैक्ट ये वाली संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी होगी, ठीक है। तो ये संख्या क्या होगी, बिग होगी, बिगेस्ट नंबर होगा, ठीक है, ये बिगेस्ट होगा, ओके। तो आज का सेशन समाप्त होता है। आई होप कि आपको सारे सवाल क्लियर हुए होंगे, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करो, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई सेशन एंड लॉट्स थैंक यू।